हेलो दोस्तों, स्वागत है इजी लर्न पे। इस वीडियो में हम बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर जो 18/12/2011 में एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है खड़गवासला। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो ये तात्या टोपे। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 3 है, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? ये पारित किया गया था जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 4 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है ग्राम पंचायतों की स्थापना। ऑप्शन बी इसका सही है, ग्राम पंचायतों की स्थापना। प्रश्न संख्या 5 है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित। ऑप्शन ए सही है। अब प्रश्न संख्या 6 है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, ये है मैकमोहन। ऑप्शन बी इसका सही है। प्रश्न संख्या 7 है, नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है? नीचे दी गई घटनाओं का प्रश्न संख्या 7 है, प्रश्न संख्या 7 है, नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है? हमको सही तिथि क्रम में सजाना है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी पहले 2 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 3 आएगा और उस सबसे लास्ट में 1 आएगा। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में से किस देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ये गुजरती है कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, चीनी यात्री हेनसोंग ने भारत का भ्रमण किया। चीनी यात्री हेनसोंग ने भारत का भ्रमण किया, तो ये किया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन सी सही है, हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 10 है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, ये किया गया था जयप्रकाश नारायण द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 11 है, विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 12 है, भाखड़ा नागल बांध स्थित है। भाखड़ा नागल बांध स्थित है तो सतलज नदी पर। ऑप्शन बी इसका सही है। प्रश्न संख्या 13 है, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है, तो कश्मीर का इतिहास का इसमें वर्णन है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 14 है, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 15 है, मैग्नीनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? मैग्नीनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो ये है फ्रांस और जर्मनी। ऑप्शन सी इसका सही है।
प्रश्न संख्या 16 है, सतलुज नदी का उद्गम है। सतलुज नदी का उद्गम है तो ये है चीन में। ऑप्शन बी इसका सही है। प्रश्न संख्या 17 है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया तो ये किया था 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 18 है, भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था तो ये गाया गया था 1911 में। ऑप्शन बी इसका सही है। प्रश्न संख्या 19 है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं तो ये माने जाते हैं डॉक्टर बी कुरियन। ऑप्शन ए इसका सही है। प्रश्न संख्या 20 है, भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। ऑप्शन डी इसका सही है। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, दुनिया का नवीनतम देश है। दुनिया का नवीनतम देश है तो दक्षिणी सूडान गणतंत्र। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 22 है, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है तो बिहार। ऑप्शन सी इसका सही है। प्रश्न संख्या 23 है, सम्राट अशोक जिसे 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय नाम क्या था। सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया उसकी राजधानी का नाम क्या है तो उसकी राजधानी का नाम पाटलिपुत्र है। ऑप्शन सी इसका सही है। प्रश्न संख्या 24 है, ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है तो बिहार से। ऑप्शन बी इसका सही है। प्रश्न संख्या 25 है, प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है तो बांग्लादेश आसियान का सदस्य नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 26 है, उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया तो वो राज्य है बिहार। ऑप्शन डी इसका सही है। प्रश्न संख्या 27 है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था तो ये हुआ था पटना। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे तो ये मंत्री थे खाद्य एवं कृषि। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की है तो ये किया है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बन ईंधन का पुनर्संसाधनीकरण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, इच्छा मृत्यु को कानून रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन है तो ये हो जाएगा नीदरलैंड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है,
निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? तो ये किया गया था चुनाव आयोग। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? तो यह है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल बाकर कप प्रदान किया जाता है? ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल बाकर कप प्रदान किया जाता है? तो ये मुक्केबाजी में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 35 है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? तो स्थित है सिंधु तथा झेलम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? तो ये प्रसिद्ध हुआ था सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गंगूबाई हंगल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? तो ये है स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? ये होता है भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 41 है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है MS स्वामीनाथन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 42 है, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है परमाणु ऊर्जा आयोग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है हैदराबाद में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं। तो कौन जुड़े हैं? लिएंडर पेस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है, लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है टेनिस से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है, 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो उस समय का करंट अफेयर है, इसको छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 47 है, वृंदावन गार्डन स्थित है। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मैसूर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है, उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेल मंत्री बने हैं। उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेल मंत्री बने हैं। तो ये बने हैं बिहार से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी है? निम्नलिखित में से कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी, तो इसमें से कौन सा टेनिस खिलाड़ी है? द ग्रेग जोन्स एक टेनिस खिलाड़ी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है, श्री HR भारद्वाज राज्यपाल है, तो उस समय का करंट अफेयर है, इसको छोड़ देते हैं। संख्या 51 है, 3 मिश्रण जिसमें दूध तथा पानी 5:1, 2:1 तथा 3:1 के अनुपात में है, इसे 1:2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 53:19। अगर आपको इसको सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ हम जितने भी मैथ का क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम वहाँ डाल देंगे, वहाँ से आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52 है, प्रश्न संख्या 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसमें एविएशन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए H5N1। प्रश्न संख्या 53 है, प्रश्न संख्या 53, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ है, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ है तो सब्सक्राइब आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल या रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल या रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो इसमें सबसे अधिक चमकता है शुक्र, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं, समुद्री शीतल पवन बहती है, समुद्री शीतल पवन बहती है दिन में समुद्र से भूमि की ओर, दिन में समुद्र से भूमि की ओर, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 56 है, एक मनुष्य 3 वर्ष की अवधि के लिए समान दर तथा सामान्य ब्याज पर 400 तथा 600 रुपये उधार देता है तथा ब्याज के रूप में उसे कुल 90 रुपये मिलते हैं, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी? तो प्रति वर्ष ब्याज की दर जो होगी वो होगी 3%, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर आप मैथ का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ हम मैथ के जितने भी प्रश्न हैं उसका सॉल्यूशन हम वहाँ दे देंगे, वहाँ से आप मैथ का सॉल्यूशन देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या, अगला प्रश्न है, ये भी मैथ का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 57 है, तेल की लागत 100 रुपये प्रति लीटर पड़ती है, इसमें दूसरे तेल की मिलावट करने पर लागत 50 रुपये प्रति लीटर पड़ती है। राम इस मिश्रण को 96 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो वह किस अनुपात में दोनों को मिलाता है? तो किस अनुपात में मिलाएगा? ये मिलाएगा 3:2, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी। एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो घड़ी होगी, घड़ी क्या हो जाएगी? तो घड़ी सुस्त हो जाएगी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में गुजरती है तब कौन सा परिवर्त्य प्रभावित होता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग प्रभावित होता है। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 है, एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग वेग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग v2 से यात्रा करता है, तब उस पिंड का औसत वेग क्या होगा? तो 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 है, एक्स किरणों का उपयोग, प्रश्न संख्या 61 है, एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि, तो उसमें क्या होता है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाणी कोटि समान होती है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 62 है, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? इस पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 63 है,
सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या होता है? सेटिंग की दर को मंदित करना। सेटिंग की दर को मंदित करना, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 64 है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, तो ये मीथेन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 65 है, इसको हल करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5/6। प्रश्न संख्या 66 है, यदि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य 8 तथा हरात्मक माध्य 6.4 है तो संख्याएं कौन कौन सी है? तो संख्या इसमें हो जाएगी 4 और 16, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 है, एक क्लास टेस्ट में 100 छात्रों में 50 में से प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं, तो यहाँ दिया हुआ है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 25.77। प्रश्न संख्या 68 है, तो ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा, इसका ऐसे ये सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो उसमें मैग्नीशियम सहायक होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है, तो हो जाएगा -40 डिग्री, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 है, इसमें आपको दिए गए चित्रों में त्रिभुज की संख्या गिनना है, तो आप गिन लीजिएगा। जैसे हम इसका आंसर बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 18, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 72 है, निम्न से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है? तो भारी जल इसमें मंदक का कार्य करेगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 है, एक Mn 3 पूर्णांकों का गुणनफल -175 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक होना चाहिए? तो इसमें से कौन सा ऋणात्मक होगा, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा 1m/n। प्रश्न संख्या 74 है, मैथ का क्वेश्चन है, तो 74 का सही आंसर हो जाएगा 10 घंटे, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। प्रश्न संख्या 75 है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13। प्रश्न संख्या 76 है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 77 है, यह भी मैथ का क्वेश्चन है, एक दिए गए सप्ताह में बृहस्पति, शुक्र तथा शनिवार का औसत ताप 38 डिग्री सेल्सियस तथा जबकि इसी सप्ताह के लिए शुक्रवार, शनिवार तथा रविवार का औसत 39 डिग्री सेल्सियस था। यदि रविवार का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था तो बृहस्पति का तापमान आपको बताना है। तो 77 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा 37 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 है, निम्नलिखित 3 सूचनाओं पर विचार करें। गीता तथा सीता की आयु बराबर है। गीता, रीना तथा सीता की कुल आयु 88 वर्ष है। रीना की आयु गीता तथा सीता की आयु के योग के बराबर है, तो आपको रीना की आयु बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44 वर्ष, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 79 है, 79 है, मैथ का क्वेश्चन है, एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के 1, 2, 3 का अनुपात में हैं। यदि इसमें कुल 30 रुपये हैं तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या हमको बताना है, तो ये 150 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें सही है। प्रश्न संख्या 80 है, मैथ का क्वेश्चन है, एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाती है। 12 बजे दोपहर में इस समय सही समय मिलाया गया। प्रातः 4 बजे यह समय दिखाएगी, तो क्या समय दिखाएगी? तो 80 का 80, प्रातः 4:10। प्रश्न संख्या 81 है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, 4 घंटियाँ 3, 8, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। वे एक साथ बजने लगी, फिर कितने समय बाद एक साथ बजेगी? तो फिर 2 घंटे बाद एक साथ बजेगी। प्रश्न संख्या 82 है,
एस्बेस्टस के कारण होने वाले प्रमुख रोग, एस्बेस्टस के कारण होने वाले प्रमुख रोग कौन से हैं? तो ये एम्फेस्मा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 है, इंसुलिन उत्पादित होता है, तो इंसुलिन कहाँ से उत्पादित होता है? तो ये पेंक्रियाज अग्नाशय से उत्पादित होता है, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 84 है, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, मनुष्य के शरीर में कौन पैर की हड्डियां है? तो ये फेबुला और टिबिया पैर की हड्डी है, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 85 है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। प्रश्न संख्या 86 है, मैथ का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का। 5 लाल तथा 4 सफ़ेद जूते हैं, यदि कोई व्यक्ति यादृच्छिक रूप से एक जूता उठाता है तो यह सफ़ेद जूता होने की प्रवृत्ति क्या होगी? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए 4/9। प्रश्न संख्या 87 है, प्रश्न संख्या 87 है, दो टंकक 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप कर सकते हैं, तो 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए कितने टंकों की आवश्यकता होगी? तो 27 का सी हो जाएगा 10। प्रश्न संख्या 88 है, वायु का वेग संबंधित है, वायु का वेग किससे संबंधित है? तो दाब की प्रवणता से, दाब की प्रवणता से, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 89 देखते हैं। प्रश्न संख्या 89 है, मानव शरीर का रक्तचाप नियंत्रित होता है, मानव शरीर का रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? तो ये अधिवृक्क ग्रंथि से, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 90 है, कंप्यूटर में वायरस संबंधित है, कंप्यूटर में वायरस किससे संबंधित है? तो प्रोग्राम से, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 91 है, अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, अधातु जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्यों ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है? तो ये इसमें शिथिलता वर्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें शिथिलता वर्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। प्रश्न संख्या 92 है, राम 8 वर्ष का है, कार्य की श्रृंखला पर उसका प्रदर्शन औसत 10 वर्ष के वर्षीय के समान है, तो उसकी बुद्धिलब्धता आपको बताना है, तो 92 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा 125। प्रश्न संख्या 93 है, संख्या 27, 63, 72 का लघुत्तम समवर्तक आपको बताना है, तो इसका लघुत्तम समवर्तक 1512 हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 94 है, 5000 रुपये 2 वर्ष में 300 साधारण ब्याज पर मिलता है, तो ब्याज की दर आपको बताना है, तो इसमें ब्याज का दर हो जाएगा 3%, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 है, राम की वजन श्याम से 25 किग्रा अधिक है, तो दोनों का सम्मिलित भार 325 किग्रा है, तो आपको श्याम का भार बताना है, तो श्याम का भार हो जाएगा 150 किग्रा, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 96 है, 1997 में एक नए ओवन की कीमत 2500 थी, 2000 में उस प्रकार के ओवन की कीमत 4800 होगी। 1997 से 2000 के बीच कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? तो आपको वृद्धि बताना है, तो 92% का वृद्धि हुआ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 है, मनु तथा भरत की आयु का अनुपात 6:5 है, तथा उन दोनों की आयु का योग 44 है। 8 वर्ष पश्चात उनके आयु का औसत क्या होगा? तो उनके आयु का औसत बताना है हमको, तो 8:7 हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 98 है, वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है, वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सी है? तो इसमें नाइट्रोजन होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 है, किसी क्षेत्र में 40% व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित हैं, 25% मिर्गी से पीड़ित है तथा 10% दोनों से पीड़ित है, तो कितने प्रतिशत लोग किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं हैं? तो इसमें 45% लोग जो हो जाएंगे किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं होंगे। प्रश्न संख्या 100 है, 20% की छूट पर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्गेनाइजर की कीमत 100 रुपया है, तो इसकी वास्तविक कीमत आपको बताना है, तो वास्तविक कीमत 125 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 101 है, नीचे दी गई आकृति के बीच को रेखाओं पर
मोड़ा जाता है तो इसे कौन सी आकृति बनेगी, तो इसमें कौन सी आकृति बनेगी, तो आप इसको मोड़ के देख लीजिएगा। इसमें आकृति बन जाएगी बी आकृति बनेगी। 102 है, मैथ का क्वेश्चन है। एक मनुष्य एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तक जाता है। यदि वो 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले तो उसे 1 घंटा कम लगता है, लेकिन यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है तो उसे 3 घंटा अधिक लगता है। मनुष्य की चली गई आपको दूरी बताना है, तो मनुष्य की चली गई दूरी 36 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। 103 है, मैथ का क्वेश्चन है। 103 का आंसर हो जाएगा 3 घंटे। 104 है, यदि दौड़ में हड़ी आगे तथा पीछे दोनों तरफ से 5वें स्थान पर था तो कुल कितने लोग दौड़े, तो कुल कितने लोग दौड़े, तो कुल कितने लोग इसमें दौड़े थे, 9 लोग इसमें दौड़े थे। प्रश्न संख्या 105 देखते हैं, तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 105 का डी हो जाएगा। 106 देख लीजिए, 106 में इसका भी डी हो जाएगा। 107 नीचे दिए गए कौन सा चित्र नीचे के तीनों चित्रों का अनुसरण करता है, तो तीनों चित्रों का इसमें से कौन सा अनुसरण करेगा, तो आप चित्र को देख लीजिएगा। तो इसमें हम आंसर इसका बता देते हैं। इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी अनुसरण करेगा। प्रश्न संख्या 108 है, इसमें आपको त्रिभुज गिनना है। इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी आपको 16। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। 109 है प्रश्न संख्या, मैथ का क्वेश्चन है। एक रेल 2.5 घंटे तक औसत 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तब 1.5 घंटे तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो रेल इन पूरे 4 घंटों में कितनी दूरी तय करेगी, तो 230 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 110 है, 2x + y = 5, 4x + 2y बराबर होगा। 2x + y = 5 है, तो 4x + 2y बराबर हो जाएगा, तो इसमें 5 हो जाएगा इसका। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 6 संख्याओं का औसत 4.5 है, तो इन संख्याओं के जोड़ को 3 के वर्ग से विभाजित करने पर कितना आएगा, तो 3 आएगा। प्रश्न संख्या 112 है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें 112 का ये सही हो जाएगा पश्चिम। 113 है, वो संख्या जो निम्नलिखित संख्याओं को अनुक्रम में इनके बाद आएगी, तो इनके बाद कौन सी संख्या आएगी, 113 का डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 114 है, तो 114 का बी आंसर हो जाएगा 10 AM। अब आपको ये बैठाना है, तो 115 देख लेते हैं। 115 का आपको 115 का ए सही हो जाएगा। 116 का डी सही हो जाएगा। 117 का बी सही हो जाएगा। 118 देखते हैं। 118 में ये आपको दिए गए चित्र समाज के 3 भागों को प्रतिनिधित्व करता है जो एक दूसरे से मिले हुए हैं। जैसे कि ये त्रिभुज आपको दिया गया है, तो इसमें गोला शिक्षित युवा है, त्रिभुज बेरोजगार है और वर्ग कार्यरत युवा है। तो उपयुक्त आधार पर निम्नलिखित का उत्तर देता है। आपको इसका उत्तर देना है, तो आपको बताना है कि शिक्षित काम में लगे हुए युवाओं की संख्या कितनी हो जाएगी। 118 का 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। उन युवाओं की संख्या जो न तो शिक्षित है और न ही कार्यरत है, तो 119 का सी हो जाएगा। 120 है, एक चिड़िया घर वाले ने जानवरों के सिरों को गिना तथा पाया कि उनकी संख्या 80 है। जब उसने उन जानवरों के पैरों को गिना तो पाया कि वे 250 है। उन चिड़िया में कबूतर तथा गधे थे। वह गधों तथा घोड़ों का अनुपात 1:2 था। तब घोड़े कितने थे, तब घोड़ों की संख्या बताना है। 33 हो जाएगा घोड़ों की संख्या। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 121 है, एक ट्रेन 400 मीटर लंबे एक पुल
पर से गुजरती है। यदि ट्रेन की गति 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड 30 मीटर प्रति सेकेंड तथा उसे पुल पार करने में 20 सेकेंड लगता है तो ट्रेन की लंबाई आपको बताना है। तो ट्रेन की लंबाई हो जाएगा 200 मीटर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 122 है तो आपको मिलाना है। 122 का ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 123, 5 मित्र एक बेंच पर निम्नलिखित क्रम में बैठे हैं तो आप इसको बैठाइएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं। सॉल्यूशन इसका हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा अगर आपसे नहीं बनता है तो। 123 का बी क्यों हो जाएगा। 124 का सी हो जाएगा एस। 125 का डी हो जाएगा, पी हो जाएगा इसका। 126 प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी संख्या आनी चाहिए। तो 100 इसका 4 यहाँ आना चाहिए, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 127 है, एक भोजन पार्टी के अंत में 10 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए होंगे। तो 127 का 45 बार हाथ मिलाए गए होंगे। कल से एक दिन पहले शनिवार के बाद तीसरा दिन है तो आज आपको दिन बताना है कि कौन सा दिन होगा। तो आज बुधवार हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 129 है, इस अनुक्रम में आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए। तो आपकी तो मान लीजिए इसका दुगुना किया है, इसका दुगुना किया है, इसका दुगुना, इसका दुगुना, तो 48 का दुगुना कितना हो जाएगा 96। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 130 है, एक वृक्ष एक वर्ष में अपनी ऊंचाई के 1/8वें भाग के बराबर बढ़ जाता है तो 2 वर्ष पश्चात उसकी ऊंचाई कितनी होगी। यदि इस समय इसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 81 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 131 है, तो ये आप बना लीजिएगा। इसका आंसर बता देते हैं। अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप टेलीग्राम चैनल से इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। 131 का बी हो जाएगा, 24 दिन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 132। तो 132 आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। नहीं बनेगा तो आप टेलीग्राम चैनल से देख लीजिएगा इसका सॉल्यूशन। इसका डी हो जाएगा 180 मीटर। प्रश्न संख्या 133 है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 1365 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या में विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 आता है, तब शेष 15 बचता है तो छोटी संख्या। तो आपको छोटी संख्या बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 270। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 134 है। प्रश्न संख्या 134 है, 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती है तथा क्रम से 3, 6, 9, 12, 15, 18 सेकंड के अंतराल पर बजती है तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। तो कितनी बार एक साथ बजेगी। तो 11 बार। ऑप्शन सी इसका सही है। प्रश्न संख्या 135 से 37 निम्नलिखित सूचना पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो ये आपको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं। तो 135 का आंसर हो जाएगा, पी ने मैच ड्रॉ किया। पी ने मैच ड्रॉ किया टी से। पी ने मैच ड्रॉ किया टी से। क्यू किससे हारी। क्यू किससे हारी। क्यू हारी है पी से। टी के शेष बचे हुए मैच किससे होंगे। तो ये हो जाएंगे क्यू तथा एस के साथ। प्रश्न संख्या 138 देखते हैं। प्रश्न संख्या 138 है, तो इसको आपको बताना है नीचे दिए गए सूचना पर आधारित प्रश्नों को। तो 4 के विपरीत में कौन सा होगा। तो 4 के विपरीत में हो जाएगा आपको 4 के विपरीत में हो जाएगा 3, 2 के विपरीत में हो जाएगा 5 और 140। प्रश्न संख्या 140 6 के विपरीत में हो जाएगा 1। प्रश्न संख्या 141 देखते हैं। तो इसको आप बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 141 का आंसर आपको हो जाएगा डी। 142 देखते हैं। 142 है, तो आप इसको एक परिवार में 7 व्यक्ति हैं जिनके MNOPQR तथा S हैं। इनमें 4 वयस्क हैं तथा 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों में केवल R तथा S लड़कियां हैं। M तथा P भाई हैं तथा M एक पायलट है। Q एक एयर होस्टेस है जिनकी शादी किसी एक भाई के साथ हुई तथा 2 बच्चे हैं। N की शादी P से हुई है।
एस उनकी संतान है, तो ओ के बारे में बताना है कि वो कौन है। तो ये एम का पुत्र होगा, ऑप्शन ए सही है। तो आपको इसके अगला चित्र बताना है, तो इसमें इसका अगला चित्र हो जाएगा, डी आंसर इसका सही हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 144 है। यदि शब्द क्यू का कूट इतना दिया हुआ है तो उस विकल्प को चुने जो इतना का सही कूट होगा, तो इसका सही कूट हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 145 है। किसी गांव की आबादी 5/9 भाग पुरुष है। यदि 30% पुरुष विवाहित है तो कुल आबादी में अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत आपको बताना है। तो ये हो जाएगा 27.77, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 146 है। दो सीधी रेखाएं किसी गोल तस्तरी को अधिकतम 4 भागों में बांट सकती है, तो इसी तरह 4 सीधी रेखाएं गोल तस्तरी को कितने भागों में बांट सकती है? तो ये बांट सकती हैं 8 भाग में, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 147 है। यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ता है तो एक घर वाले को अपनी चीनी के मूल्य कितनी कम करना पड़ेगा जिससे कि उसका खर्च न बढ़े? तो 20% कम करना पड़ेगा। 147 का ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 148 है। इसमें आपको अगला चित्र बताना है कि कौन सा होगा। तो इसमें अगला चित्र आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इसमें अगला चित्र हो जाएगा। प्रश्न संख्या 149 है। 149 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 150 का, एक बस के पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर है। 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर वह पहिया 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा? तो वो लगाएगा 250 चक्कर। मैथ का और रीजनिंग का जितना भी क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप वहाँ से उसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें।